नमस्कार दोस्तों, वन टच ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं कुछ चार्ट एनालिसिस कर रहा था तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का ये चार्ट मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्राइस के मूवमेंट को देखकर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों। तो किसी प्रकार का बाई या सेल का मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करने के बाद आप जो है अपनी ट्रेड को प्लान करें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ और हानि का जिम्मेदारी जो है वो मेरी नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री की अभी क्या कर रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में अगर मैं देखता हूँ तो सबसे मेजर चीज़ तो कि ये प्राइस का फॉल है और ये इसका बॉटम है, जहाँ पे कि मैंने नीचे एक लाइन आपको मार्क कर रखी है। लगभग 1828 रुपये के पास ये लाइन है जहाँ पर इसका बॉटम बना था। और प्रीवियस जो लो था इसका यहाँ पर ये आपका ऑलमोस्ट 1870 था। 1870 का इसका प्रीवियस लो है 1880, ठीक है। 1881 रुपये का जो लो है उसके बाद इसने जो लो बनाया है वो लो बनाया बालकृष्ण इंडस्ट्री ने 1825 रुपये का। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये प्राइस इतने दिनों से इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। जो नेगेटिव ट्रेंड हमारा चल रहा है, इस नेगेटिव ट्रेंड में क्या हो रहा है कि आप देखिए कि ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है और ये इसका स्विंग हाई है। तो इनको अगर मैं मार्क करता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे दिखता है। मैं पुरानी जो लाइंस मैंने बना रखी है उनको मैं हटा देता हूँ कि किस तरह से प्राइस के मूवमेंट को हमें समझने में और ट्रेंड को समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये इसका स्विंग हाई है जो कि इसका टॉप है ऑलमोस्ट 2442 रुपये के आसपास। और उसके बाद जो स्विंग लो बना था इसका, ये लो हमारा है लगभग 2111 रुपये का। इसके बीच में जो स्विंग हाई बना था वो स्विंग हाई हमारा बना हुआ है ये एरिया जो कि 2236 रुपये का है। अब आप देखिए कि ये जब लो था तो ये लो बनने के बाद इसने जो लो बनाया है ये स्विंग लो इसका ये है। तो इस स्विंग लो को भी मैंने क्या है कि मार्क कर लिया एक लाइन पर, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ तो ये मुझे ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है इसका, ठीक है। तो ये इसका लो और ये लो और ये फिलहाल इसका लो। अब समझने वाली बात क्या है कि जो प्रीवियस स्विंग लो था वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ये स्विंग लो हमारे पास बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये स्विंग लो बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये स्विंग लो बना है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब बालकृष्ण इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि ये प्राइस जब इस चैनल को ब्रेक करके, जो कि ये चैनल इसने बना रखा है, इस चैनल को ब्रेक करने के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्री का एक और चैनल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। ये आपका इस कैंडल का स्विंग हाई है, ठीक है। क्योंकि प्राइस इस जोन पर भी कुछ दिन जो है कि होल्ड किया था और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल का एक रेंज था। उसको ब्रेक करने के बाद इसने एक नया चैनल बनाया और ये बॉटम बना के अभी स्टॉक जो है कि इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अब इस कैंडल का लो आप देखिए कितना है। इस कैंडल का जो लो है हमारे पास वो 1946 रुपये का है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो हाई हमारे पास 1947 रुपये का है और यहाँ का जो हाई है अपना ये 1952 रुपये का है। तो ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस जो स्विंग लो था, इस स्विंग लो के ऊपर प्राइस जो है कि जा चुका है, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के हाई का जो कि 1944 रुपये का है, तो फाइनली अब हमें क्या करना है कि इसी स्टॉक को जो कि हमारा हाई है 1952 रुपये 90 पैसे का, तो 1952 रुपये 90 पैसे को इस लाइन को हम लेके चलते हैं 1952 रुपये 90 पैसे। ₹1952.90 हमारा ये कैंडल, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा एक एंट्री होगा। ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों, क्योंकि
जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा कि 1952 रुपये 90 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग हमें 2036 रुपये तक का टारगेट हमें दिखा सकती है शॉर्ट टर्म में। और अप साइड अगर अपन बात करेंगे तो जब जैसे ये इन स्विंग लो के ऊपर आ जाएगा तो इसमें जो है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो जो हमारा पास जो करंट हाई बना हुआ है, इस करंट हाई के साथ में हमें देखना है कि प्रीवियस जो स्विंग लो है हमारा वो कहाँ पर है। तो प्रीवियस स्विंग लो जो हमारा बना हुआ है वो इस कैंडल का लो है, ऑलमोस्ट ये लो हमारा 1871 रुपये का है। तो इतना सा हमें रिस्क जो है कि डिफाइन करके चलना पड़ेगा इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। और कोई भी स्टॉक बिना रिस्क को डिफाइन करे हुए हम ट्रेड करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है कि अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क और रिवार्ड को साथ में लेके आप काम करें। और अगर मैं इसमें मेरी लॉन्ग पोजीशन को ऐड करता हूँ इस जोन के बाद, तो यहाँ से मुझे जो टारगेट दिख रहे हैं ये टारगेट मुझे 2076 रुपये तक के टारगेट मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। और ये टारगेट होनी चाहिए, लेकिन हर टारगेट के साथ में 2 टारगेट हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइस है, न्यूज़ है, और कोई भी स्टॉक जो है कि न्यूज़ से अछूता नहीं होता दोस्तों। तो ये स्टॉक भी हमें अगर 1:2 का भी हम रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो यहाँ पर हमारा लगभग 1890 रुपये के पास में जो हमारा इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। और 1890 रुपये का स्टॉप लॉस 1952 रुपये 90 पैसे के ऊपर हमारी एंट्री और टारगेट हमें जो है कि ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, ये हमारे टारगेट से सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट ये जो इसका 2076 है। लेकिन मैं बेटर मानूंगा कि जो लोग अगर पोजीशन भी बनाते हैं, आप लोग देख के समझ के अगर ट्रेड करते हैं, तो अगर यहाँ पर आपकी पोजीशन बनती है तो 2036 तक या इससे थोड़ा पहले आप अपने प्रॉफिट को बुक करके, या स्टॉप लॉस को अगर आपको ट्रेल करना आता है तो वो बेस्ट वे है कि अगर आपका स्टॉप लॉस आप बढ़ाते जाते हैं तो प्राइस जितना ऊपर जाएगा आपको वो प्रॉफिट में लेता हुआ चलेगा। तो ये मेरा व्यू था दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री में। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि मेरे एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।